ट्वेल्थ में कल हमने एक बी के कुछ उदाहरण किए, 3 परिभाषाएं पढ़ी थी इसके लिए। एक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। 3 परिभाषाओं के ऊपर सवाल हैं पूरे चैप्टर के अंदर। इन 3 परिभाषाओं के अंदर ही सवाल हैं, तो इनको कल समझा हमने और 1-2 उदाहरण भी किए थे। आज एक पहला क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया है उसने, और ए क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है जेड को। सच दैट उसने कहा कि एक्स कैसा है, इस प्रकार है कि वो 0 से तो बड़ा है और बराबर भी है, लेकिन 12 से छोटा और बराबर है। यानी कि जो x के मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, 12 तक। खुद ने कहा है ना, उसने लिखा है ऐसा कि x z को बिलोंग कर रहा है और x का मान 0 से बड़ा और बराबर और 12 से छोटा और बराबर है। तो 1 से 12 तक हमें मान प्राप्त हो जाएंगे x के। अब आगे उसने कहा है कि r क्या है, r एक रिलेशन है। वो r कैसा है, a, b है, और वो इस प्रकार है सच दैट कि a इक्वल टू b है। यानी कि एक जो आगे लिखना है वही हमें पीछे लिखना है। जैसे यदि मैंने 1 लिया तो 1 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3, क्योंकि उसने कहा है a इक्वल टू क्या है, b है। हमें बताना है कि संबंध r क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमें दिया है a का मान दिया है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। यानी कि x का मान जो है वो 12 से बराबर और 12 पे ही ख़त्म हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। और r का दिया है a, b और a बराबर है b के। तो a क्या बनेगा, कैपिटल A। हम जानते हैं कि x का मान 0 से बड़ा और बराबर और 12 से छोटा और बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 12 तक हमें गिनती लिखनी है। ये a का मान बन जाएगा, ऐसे बनाना है। 11th क्लास के ऐसे ही बना रखे हैं हमने। अब तीनों संबंध ज्ञात कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ के आए हैं, कल ही पढ़ा है कि a बिलोंग करना चाहिए r को। फॉर ऑल सभी a किस में हो, कैपिटल A में हो। मतलब कि a यानी कि हर अवयव उसके अंदर स्वतुल्य होना चाहिए, खुद के समान उसके अंदर होना चाहिए r के अंदर। अब हम r बनाएं, पहले r बना लेते हैं। r कैसे बनाएंगे, r इक्वल टू लिखा हमने यहाँ देख के a इक्वल टू b, यानी कि मान लो इस a का मान हम 1 लेते हैं तो पीछे भी क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, b है। यदि 2 लेते हैं तो पीछे भी 2 लिखना है, 3 लेते हैं तो 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और लास्ट में 12 12। पूरा ना लिख करके हमने 3 4 लिख लिए हैं। अब इसमें देखा कि हर अवयव स्वतुल्य है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और बिल्कुल कहाँ तक, 12 तक। वो सभी काय में है, आर में है। यानी आर में है तो आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा इस डेफिनेशन से। तो ये आपका पहला स्वतुल्य कंप्लीट। अब आता है सम्मित। सम्मित की क्या परिभाषा है कि a, b अगर r को बिलोंग कर रहा हो तो एम्प्लाइज b, a भी r में होना चाहिए। तो अब हम देखें कि उस r के अंदर क्या क्या है। भैया एक बात ध्यान देना, आप लोग यहाँ समझने वाली बात ये है कि उसने कहा a, b यदि r को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी r को बिलोंग करना चाहिए। उससे पहले आप ये ध्यान दें कि हम a किसे मानेंगे और b किसे मानेंगे, क्योंकि ऊपर उसने जैसा हमें कहा है कि सममित भी इसको बताना है, एक चीज़ तो वो क्लियर हो गई। अब ये उसने कहा है कि a बराबर ही b है, यानी कि जो a है वही क्या है, b है। तो यहाँ 1, 1 बिलोंग कर रहा है r को, तो a का मान भी 1 हुआ, b का मान भी 1 हुआ r के हिसाब से। r ने कहा ना a इक्वल टू बी, तो a 1, 1 बिलोंग करेगा किसको, r को। इम्प्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग्स टू r। यानी कि इसके अंदर इस 1, 1 से हमें ये मिल जाएगा कि a, b भी r को बिलोंग कर रहा है और b, a भी कर रहा है। पर आप समझे कि 1, 1 a, b और b, a कैसे हुआ, r के कारण। r ने कहा था ना कि a इक्वल टू b है, अगर a इक्वल टू b है तब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इस वजह से आपको 1, 1 बिलोंग किया r को, तो 1, 1 बिलोंग्स टू r 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या कारण है, कारण यह है कि a का मान 1 और b का मान भी क्या है, यहाँ पर 1 है, इसलिए अतः r क्या है, सममित है। एक आता है संक्रामक।
लास्ट वाला संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है तो 100% ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। फॉर ऑल ए बी सी किस में रहेंगे, कैपिटल ए में रहेंगे। और अब हम जानते हैं उसने खुद ने कहा है कि ए किसके बराबर है, बी के, तो बी किसके बराबर होगा, सी के, और सी किसके बराबर होगा, ए के, क्योंकि आर ने खुद ने कहा है कि ए किसके बराबर है, बी के। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर सी है, और यदि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो 100% ए किसके बराबर होगा, सी के। अतः आर क्या है, संक्रामक है। ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इसको आपको ऐसे करना है। इसमें क्या पूछा था उसने, सिद्ध करना था हमें कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हैं। ये क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको करना है अगला घर पर होमवर्क में, सिद्ध कीजिए कि आर ए कमा बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 3rd है। तो 3rd, अगर एक सेकेंड आप ये करें, सेकेंड वाला आपसे हो जाएगा, 3rd वाला ना करें आप, 3rd वाला मैं करवा दूँगा पहले, सेकेंड वाला आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर बनाना सिंपल है। आर में कहा है कि ए कमा बी लो, और बी ऐसा है कि ए से एक ज़्यादा है। मैं बात समझना, आर कैसे बनाएंगे, आप आर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। यदि आपने आगे 1 लिखा तो पीछे आपको 2 लिखना है। क्यों लिखना है, खुद ने कहा है, स्पष्ट कहा है, यहाँ पर कहा है कि जब b है वो a से एक ज़्यादा है, b इक्वल टू a+1 है। यदि आप 1 लेते हैं तो पीछे 2 लेते हैं तो पीछे एक ज़्यादा 3 लेते हैं तो 4 लेते हैं तो 5, और 5 लेते हैं तो 6। बस 5 तक ही, 5, 6 तक आएगा ये। क्लियर है। ऐसे आपको आर बना के ये सवाल कर लेना है सेकेंड वाला। कल इससे आगे बढ़ेंगे हम, यही तीनों परिभाषाएं चलेगी, ये आप कंप्लीट कर लें।